डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रक्रिया के चरण या स्टेजेस इन एमबीओ प्रोसेस। अब जो उद्देश्य द्वारा प्रबंध है इसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इसका मीनिंग देख चुके हैं, डेफिनेशंस देख चुके हैं कि वास्तव में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध होता क्या है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज़ अ प्रोसेस जिसमें कि हायर अथॉरिटी से लेकर के लोअर लेवल मैनेजर तक सभी अधिकारी और कर्मचारियों के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और उसके बाद में उन्हें टारगेट दिया जाता है कि वे किस तरह से कार्य करें। और साथ ही साथ इसमें यह भी हम कह सकते हैं कि सबसे पहले संस्था के उद्देश्यों को, तत्पश्चात डिपार्टमेंटल हो सकते हैं, अनुभागीय हो सकते हैं और व्यक्तिगत उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सकता है। लेकिन संस्था के प्रत्येक स्तर के उद्देश्य तब तक अस्थायी बने रहते हैं जब तक कि संस्था के नेक्स्ट निचले स्तर के उद्देश्य निर्धारित नहीं कर लिए जाते। इसका कारण यह है कि संस्था के निचले स्तर पर निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर ही उसके ऊपर वाले स्तर के उद्देश्यों को संशोधित, समायोजित, विस्तृत भी करने पड़ते हैं। उद्देश्य प्रबंध प्रणाली के कुछ स्टेप्स हम देखते हैं। हर संस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का एक अनुक्रम इसमें निर्धारित करते हैं। जनरल उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के जो चरण हैं वो 1 बाय 1 हम देखते हैं। पहला आता है संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करना, यानी कि सेटिंग कॉरपोरेट और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य प्रबंध के अंतर्गत सबसे पहले संस्था के समग्र उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। संस्था का सर्वोच्च प्रबंधन संस्था के समग्र उद्देश्यों को निर्धारित करता है। ऐसे उद्देश्यों को ही निगमीय या उच्च स्तरीय उद्देश्यों के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के हो सकते हैं और स्ट्रेटेजिक नेचर के हो सकते हैं। उद्देश्यों को निर्धारित करते समय संस्था के प्रबंधन को अपने समक्ष उपलब्ध अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को देखना पड़ता है। साथ ही साथ स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। सेकंड आता है अधीनस्थों के उद्देश्यों का निर्धारण करना, या इससे पहले हम विभागीय उद्देश्यों का निर्धारण भी किया जा सकता है। सेटिंग सबऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्टिव्स में विभिन्न स्तरों पर जो अलग अलग व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, प्रबंधक कर रहे हैं, अधीनस्थ स्तर पर यथा अनुभागीय प्रबंधक कार्य कर रहा है, कर्मचारी कार्य कर रहा है, तो उसके व्यक्तिगत उद्देश्य भी निर्धारित करना इसका प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। संस्था के प्रत्येक स्तर के अधीनस्थ प्रबंधक या कर्मचारी के उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उसके अधिकारी या प्रबंधक को पहल करनी पड़ती है और उसके बाद में अधीनस्थ से पृथक पृथक विचार विमर्श करके यह ज्ञात करना पड़ता है कि एक निश्चित समय में इस उद्देश्य की प्राप्ति में किस प्रकार एवं कितना योगदान हो सकता है। नेक्स्ट आता है संसाधनों तथा उद्देश्यों में संतुलन बनाए रखना, मैचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज, क्लैरिटी मेजरेबल होने चाहिए, साथ ही साथ सत्यापन योग्य होने चाहिए और उसके बाद में संस्था के उपलब्ध संसाधनों के बीच संतुलन स्थापित भी किया जाना चाहिए। उद्देश्यों तथा उपलब्ध पूंजी, सामग्री, मानवीय संसाधनों में प्रभावकारी संतुलन स्थापित करके ही उद्देश्यों को सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सकता है। साथ ही साथ फोर्थ स्टेप में हम ले सकते हैं कि इसका रिसाइकलिंग भी किया जाता है, उद्देश्यों का पुनः आवर्तन करना। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सिस्टम में उद्देश्यों का निर्धारण अधिकारी और अधीनस्थ की संयुक्त सहमति या विचार विमर्श से होता है। इस प्रक्रिया में अधिकारी अपने अंडर में काम करने वाले कर्मचारियों से परामर्श करता है, साथ ही साथ उद्देश्यों का निर्धारण करता है। प्रत्येक स्तर के अधीनस्थ अपने से ऊपर और उससे भी ऊपर के स्तर के अधिकारियों के उद्देश्यों को निर्धारित करने में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें कार्य योजना का विकास। कार्य योजना का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान्स।
ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स पर ऑब्जेक्टिव्स का डिटर्मिनेशन करने के बाद में उनके क्रियान्वयन की बारी आती है और इसके लिए कार्य योजनाओं का निर्माण किया जाता है। उद्देश्यों की पूर्ति में कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाएंगी ये देखा जाता है। विभिन्न कार्यों में प्राथमिकता का क्रम क्या होगा, अपेक्षित परिणामों के लिए उत्तरदायित्व किसका होगा, यह भी इसी स्टेप में निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा 6 पॉइंट, इम्प्लीमेंटिंग एक्शन प्लान, यानी कि कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स प्रोसेस में अगला चरण कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन का होता है और इसमें सभी व्यक्ति कार्य योजनाओं के अनुसार अपने कार्यों को पूरा करते हैं और सभी लोगों को अभिप्रेरित किया जाता है और सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट स्टेप होता है पीरियोडिक रिव्यूज़, यानी कि सामयिक पुनरावलोकन। इसमें अधिकारी और अधीनस्थों को समय समय पर सभाएं करके अधीनस्थों की निष्पादन प्रगति पर विचार किया जाता है। सभी अधीनस्थों से प्राप्त सामयिक प्रगति प्रतिवेदन पर अधिकारियों को अपनी समुचित टिप्पणी करनी पड़ती है, समस्याओं को सुनना पड़ता है और उसके बाद में सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। लास्ट आता है अंतिम मूल्यांकन या फाइनल इवैल्यूएशन। फाइनल इवैल्यूएशन में वास्तविक कार्य निष्पादन को मापा जाता है। निष्पादन परिणामों को परिमाणात्मक रूप के साथ साथ गुणात्मक रूप से भी मूल्यांकन किया जाता है। यदि सक्सेसफुल होता है तो पारितोषिक दिया जाता है और विपरीत स्थिति में कर्मचारी अधिकारी को दंडित भी किया जा सकता है। तो इस तरह से ये वेरियस स्टेप्स थे जो कि एमबीओ में काम में लिया जा सकता है। जैसे कि ये सारे स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में लास्ट स्टेप आता है फीडबैक का, प्रतिपुष्टि का। प्रतिपुष्टि यानी कि जो भी टारगेट सेट किए गए थे, ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे, क्या वो टारगेट जो अचीव किए गए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या उनमें यदि कोई कमी है तो इनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स एमबीओ के हम पढ़ सकते हैं।